कभी अगर इंसान को ऐसी चीजें दिखने लग जाए जो कि नेगेटिव एंटिटी में हम उन चीजों को गिन सकते हैं, उनको ज्यादा दिखती है किसी को और किसी को कम दिखती है, तो गुरुजी इसका क्या कारण है? उन लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ होता है जिनको ये एंटिटीज दिखना शुरू हो जाती है? भूत प्रेत गण पिशाच हैं, ये भी तो शिव शक्ति के पुत्र ही है ना। ये जीव कहाँ से आए, ये योनियां किसने बनाई? उज्जैन की महाकाल की भस्म आरती का क्या रहस्य है? तो देखिए, काली और काली में भी डिफरेंस है, ठीक है। जो दक्ष यज्ञ को भस्म करने के लिए वीरभद्र और कालिका आए, भगवान शंकर ने उत्पन्न किए, वो मारण के देवता हैं, क्योंकि वो मारण के लिए आए थे। नेगेटिव एंटिटीज उसको दिखेगी जिसके गण वीक हैं, अर्थात ओरा वीक है जिसका। भस्म आरती देखने मात्र से आपके नवग्रह शांत होते हैं, पितृदोष काल सर्पदोष ठीक होते हैं। सिर्फ देखने मात्र से भस्म आरती में हमारे काफी मित्रों को हमने भेजा, उनकी दारू मदिरा छूट गई। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल TLT क्लिप्स में, जिसमें आपको बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और जो लोग नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। गुरुजी, मैंने बहुत लोगों को सुना है और अपने करीबी को भी कई बार उनको ना चीज़ें दिखती है। कोई चलो एक तो ये है कि चलो भगवान को स्वरूप दिख जाए, वो तो चलो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो कभी परछाई दिख गई या कुछ भी हो गया, उसके लिए तो चलो प्रणाम है सबकी तरफ से। लेकिन कभी अगर इंसान को ऐसी चीज़ें दिखने लग जाए जो कि नेगेटिव एंटिटी में हम उन चीज़ों को गिन सकते हैं, जो कि पूरा दूसरी चुड़ैल भूत पिशाच या कुछ भी इसी तरीके की, उनको ज़्यादा दिखती है किसी को और किसी को कम दिखती है, तो गुरुजी इसका क्या कारण है? उन लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ होता है जिनको ये एंटिटीज दिखना शुरू हो जाती है खुली आंखों से? देखिए, आजकल अलग अलग माध्यमों पे लोग ही बोलते हैं कि हमने एंटिटीज देखी, उनको सुधार दिया, उनको डब्बे में बंद कर लिया, ये किया वो किया। ये बहुत हर्ष का और हैप्पीनेस का या हैप्पी गो लकी का विषय नहीं है। ये खुशी का विषय नहीं है। शास्त्र के हिसाब से पराशरी ज्योतिष मान लीजिए, तांत्रिक, अब मैं बोलता हूँ शास्त्र के हिसाब से, तो आप ये ध्यान रखें, दो ही ग्रंथ नहीं है कि रामायण महाभारत जिनका महिमा मंडन हो रहा है दुकानों पे आजकल, वो नहीं है। शास्त्र असंख्य तांत्रिक ग्रंथ हैं। रुद्रयामल तंत्र, विष्णुयामल, ब्रह्मयामल, कृष्णयामल, कालीयामल, वात्स्यायन ऋषि ने लिखा काली महापुराण, मंत्र महार्णव, मंत्र महोदधि, अभी मैंने बताया कौल कल्पतरु, काम कल्पतरु, ठीक है। और उसके अलावा फिर भगवान आदि गुरु शंकराचार्य ने लिखे आनंद लहरी, सौंदर्य लहरी, इनको भी तो पढ़िए ना। नहीं जी। इनको पढ़ने के बाद तंत्र पर टिप्पणी करें, अन्यथा अधिकार नहीं है शाब्दिक हिंसा करने का, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास वैष्णव ग्रंथों का ज्ञान ही नहीं है। जैसे हमने 2-4 पढ़ लिए पाठ, हमने कथा सीख ली, हम ज्ञान ही नहीं है उसके, हमें नहीं पता उसके बारे में, ठीक है। मतलब अधूरे ज्ञान को हम ज्ञान नहीं बोलते हैं। तो पहले तांत्रिक ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ेगा हमें। नेगेटिव एंटिटीज उसको दिखेगी जिसके गण वीक हैं, अर्थात ओरा वीक है जिसका, उससे कनेक्ट होंगी वो। तो अगर आपको नेगेटिव एंटिटीज दिखती हैं और आप नेगेटिव एंटिटीज के स्टोरी टेलर हैं, क्योंकि आपको दिखाई देती हैं, तो ये बहुत हर्ष का विषय नहीं है। अगर वो दिखती हैं तो आपके टच में रहेंगी, अच्छाई के साथ साथ आपकी भलाई बुराई भी हो जाएगी, फिर वो नुकसान भी पहुंचा सकती है आपको। जी। तो अगर आप इस क्षेत्र में हैं, तंत्र के क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में, या किसी भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के क्षेत्र में भी हैं, तो आपके गले में सदा आपके इष्ट देवता का कवच होना चाहिए। किसी भी तरह का कवच हो सकता है। आपके गुरु वो कवच आपको देंगे, दीक्षा में देते हैं। श्री बगलामुखी ब्रह्मास्त्र कवच होता है, कामाख्या आकर्षण कवच होता है, अलग अलग कवच होते हैं। हनुमान वज्र पंजर कवच होता है, ठीक है। मारुति कवच होता है, राम रक्षा स्तोत्र कवच होता है। तो ये कवच क्या है, आपकी शरीर और आत्मा दोनों की रक्षा करते हैं। एक बहुत बड़े ज्योतिर्लिंग के पुजारी हैं, उनसे एक दिन हमारी बात हो रही थी, हम बैठ के चाय नाश्ता भोजन कर रहे थे। जी। तो उन्होंने जो बात बोली वो आपको सुननी चाहिए। उन्होंने बोला, बेटा ये जो भूत प्रेत गण पिशाच हैं, ये भी तो शिव शक्ति के पुत्र ही है ना। ये जीव कहाँ से आए, ये योनियां किसने बनाई? जी। तो जब हम बोलते हैं नेगेटिव एंटिटीज, ये नेगेटिव एंटिटीज नहीं बोलना जाना चाहिए, ये एंटिटी बोलना चाहिए। ओनली एंटिटीज। किसी लोक में, किसी कल्प में वो सब बैठ के मनुष्य को भी नेगेटिव एंटिटी बोल रहे होंगे। कि जब ये पॉडकास्ट यहाँ शूट हो रहा है, किसी लोक या किसी कल्प में लोग बैठ के जो हमसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, जैसे हम उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, तो वो हमें भी पराशक्तियां बोल रहे होंगे या फिर नेगेटिव एंटिटीज बोल रहे होंगे। तो नेगेटिव कुछ भी नहीं होता। एक सांप तब तक नेगेटिव नहीं है जब तक आप उस पर पैर नहीं रखते। राइट। तो इसलिए नेगेटिव कुछ भी नहीं है। ये
परमेश्वर की जो सृष्टि है, परब्रह्म परमेश्वर आदि शक्ति की सृष्टि है, ये पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, देखने का नजरिया आपका वो है। आप एंटिटीज से बहुत ज़्यादा जुड़ने की कोशिश ना करें, आप कवच धारण करके साधनाओं के मार्ग पे जाएं। अब देखिए 12 वर्ष के जो भगवान शंकर है, अघोरेश्वर, जो अघोर स्वरूप में है, जो मदमस्त है अपने गणों के साथ, भूत प्रेतों के साथ, वहाँ पार्वती का वास नहीं है। जिस समय तक हिमालय पे पार्वती का वास नहीं हुआ था, उनका वहाँ हिमालय पे नहीं आई थी कैलाश पर्वत पे, उससे पहले का भगवान शंकर का रूप मदमस्त अघोरेश्वर है, जिसकी अघोरी या औगड़दानी जितने भी लोग हैं शमशानवासी, वो साधना उपासना करते हैं। वही रूप जब मैना पुत्री पार्वती से, हिमालय पुत्री से विवाह हुआ, भगवान शंकर वही रूप बना के चले गए दूल्हे बन के। तो जो मैनावती थी, जो रानी थी, उनकी जो सासू माँ थी, सासू बेहोश हो गई, तब विष्णु जी ने उनका श्रृंगार किया। तो पिता तो वो उस रूप में भी है, पिता इस रूप में भी है, तो माँ हो या पिता हो, वो कभी स्वरूप या करूप नहीं हो सकते, वो हमेशा कल्याणकारी होते हैं। अब यहाँ पे लोगों का एक कंफ्यूजन मैं दूर कर दूं, जैसे कई लोग भी बोलते हैं कि माँ भगवती कालिका हमारा अहित कैसे कर सकती है। तो गाइस मार्केट में आपने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी होगी, जैसे कोई माला, ब्रेसलेट या किसी भी तरीके का सुरक्षा कवच जो ये कहेंगे कि आपको ये काले जादू से, बुरी नजर से या तंत्र विद्या से बचाएगा वगैरह वगैरह, लेकिन किसी चीज को बिना प्राण प्रतिष्ठित किए, बिना एनर्जाइज किए, वो मात्र एक शो पीस है और एक फैशन तक ही वो सीमित है। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष के प्रोडक्ट्स, जो कि हमने खुद महादेव के मंदिर में, शिवलिंग में प्रतिष्ठित किए हैं और उनको एनर्जाइज किया गया है, जो कि आपको किसी भी तरीके की बुरी नजर, काला जादू या तंत्र विद्या से आपकी रक्षा करेगा और आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी लाएगा। तो गाइस इसमें बहुत सारे हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे तरह तरह की मालाएं हैं जो कि आप जाप भी कर सकते हो और उनको पहन भी सकते हो। इसके अलावा नजर सुरक्षा के लिए ये प्रोडक्ट्स है जो कि आपको बुरी नज़र से बचाएंगे, और इसके साथ ही ब्रेसलेट्स है। तो गाइस अगर आप लेना चाहते हो हमारे प्रोडक्ट, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर हमारी इंस्टाग्राम आईडी होगी, वहां पर आप प्रोडक्ट चूज कर लीजिए और अच्छा लगे तो जरूर लीजिए। तो तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस स्टॉक। जय भोलेनाथ। तो देखिए काली और काली में भी डिफरेंस है, ठीक है। जो दक्ष यज्ञ को भस्म करने के लिए वीरभद्र और कालिका आए, भगवान शंकर ने उत्पन्न किए, वो मारण के देवता हैं, क्योंकि वो मारण के लिए आए थे। वो दक्षायणी सेना का विनाश विध्वंस करने आए थे। उनकी फोटो हम नहीं लगाते अपने घरों में, लेकिन जब गणेश का सिर विच्छेद हो गया त्रिशूल से, तब जो महाकालिका उत्पन्न हुई, दक्षिणेश्वरी काली, उसमें क्रोध के साथ साथ अपने पुत्र की दया, ममता, करुणा भी थी। वो अपने पुत्र के शत्रुओं का शमन करने आई थी। तो दक्षिणेश्वरी कालिका जो है वो सात्विक सौम्य रूप में शाकाहारी देवी भी हैं, तो उनकी फोटो हम घर में लगाते हैं। जी जी जी। कामकला काली, कालाकर्षणी काली, गुह्य काली, संतति काली, संतान काली, ठीक है, और रक्त काली, श्यामा काली, दक्षिण काली, अलग अलग काली, हंस काली। तो काली के रूप को समझिए। ये पूरा ओवरऑल जो ज्ञान है वो गुरु आपको बताएंगे, और गुरु तब मिलेंगे जब आपके प्रारब्ध में होंगे। ये आपने बिल्कुल सही कहा गुरुजी कि एक तो आजकल सही गुरु और नकली गुरु में बड़ा मुश्किल हो गया है ढूंढना, और जिसको मान लो सही गुरु मिल गया है तो उसको सब कुछ प्राप्त हो गया है। तो ये आपने बड़ा अच्छा कहा कि गुरु मिलना बहुत ज़रूरी है। उसके आगे ही जैसे होता है ना, एक दरवाज़ा मेन पहले खुल जाए, आगे की जो लॉबीज़ है वो तो फिर गुरु अपने हाथों से पकड़ के ले ही जाएंगे, लेकिन ऐसे तो फिर भटकते ही रहेंगे गुरुजी ना। गुरुजी एक सवाल मेरा और है, व्यूअर्स ने कमेंट्स में भी और वैसे भी बहुत बार ये सवाल किया, लेकिन इस सवाल का सही जवाब मुझे लगता है अभी तक मिला नहीं है। तो मैं आपसे इस चीज़ को पूछना चाहूँगा, उज्जैन की महाकाल की भस्म आरती का क्या रहस्य है? देखिए रहस्य आप समझिए। सबसे पहले उससे पहले आपको मृत्युंजय महाकाल आदि योगी को जानना पड़ेगा। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग भी है, वो है स्वयंभू उज्जैन महाकालेश्वर, ठीक है। जी जी जी। सतयुग में भी थे वो, हम नहीं थे तब भी थे वो, हम नहीं होंगे तब भी वो होंगे, क्योंकि वो काल हैं, वो महाकाल हैं। काल को अपने वश में करके, और दक्षिण, क्योंकि दक्षिण की दिशा किसकी मानी जाती है? काल की। बोलते हैं दक्षिण में पैर करके नहीं सोना चाहिए। तो जो महाकाल का उपासक है उसका काल क्या बिगाड़ लेगा, क्योंकि मार्कंडे के प्राण बचा लिए उन्होंने। तो महाकाल का उपासक जो होता है, जैसे त्रिपुर भैरवी का उपासक भय रहित होता है,
तो महाकाल के उपासक की माँ बगलामुखी कामाख्या, ये जितने भी हमारे देवता हैं, इनके उपासकों की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा। दूसरा, भस्म आरती का क्या महत्व है। सबसे पहले तो भस्म आरती देखने मात्र से आपके नवग्रह शांत होते हैं, पितृदोष काल सर्पदोष ठीक होते हैं। सिर्फ देखने मात्र से भस्म आरती में हमारे काफी मित्रों को हमने भेजा, उनकी दारू मदिरा छूट गई। अच्छा, अब ये क्यों होता है प्रोसेस, ये यहीं क्यों होता है उज्जैन महाकाल पे? क्योंकि ये मृत्यु के देवता भी हैं और इस सृष्टि के राजा भी कहे गए। तो जब पार्वती सती हुई तब इन्होंने पार्वती या सती माता की भस्म को अपने शरीर पे अंगीकार किया। और जितने मुंड भगवान शंकर के गले में थे, महाकाल के गले में, वो मुंड किसके थे? माता सती के। तो कितने मुंड थे? 108 मुंड थे। तो 108 जन्मों तक उन्होंने प्रतीक्षा करी। और उसके बाद ये कथा भी आती है कि भक्तों ने पूछा कि हमारी मृत्यु के बाद हमें मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, आपकी शरण में शिवलोक कैसे गमन होगा। तब उन्होंने ये बोला कि मृत्यु के बाद मेरे भक्त जो है, मेरे गण जो है, उनकी भस्म को मैं अपने ऊपर अंगीकार करूँगा। पहले ऐसे देवता भगवान श्री मृत्युंजय महाकाल हुए जिन्होंने अपने गणों की भस्म, भक्तों की भस्म को, मतलब भक्तों को अपने से ऊपर अपने शीश पे धारण किया। भक्त का स्थान चरण में है, उज्जैन महाकाल में शीश पे धारण कर लिया। लेकिन कालांतर में राजा विक्रमादित्य उज्जैन में हुए तो उन्होंने ये परंपरा चलाई कि अब मनुष्यों की भस्म नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि उतना पवित्र कलयुग में कोई है नहीं। ओके। हाँ, तो गाय के गोबर से औषधीय भस्म अब वहाँ प्रयोग में लाई जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए देखते रहिए TLT क्लिप्स। जय शंकर।